आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आप देख रहे होंगे कि आधे बोर्ड में सिर्फ ये क्वेश्चन है और ये किसी भी स्टूडेंट को डराने के लिए काफ़ी है कि आधे बोर्ड में सिर्फ क्या हो, क्वेश्चन। और इतना लंबा चौड़ा जब क्वेश्चन हो तो कोई बनाना तो क्या, पढ़ना भी छोड़ देते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। जबकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन लंबा होता है इसका मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होता है और वो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम छोटा क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन कम रहता है, जबकि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिंपली बस पढ़ना है और इसको ऑब्जर्व करके बनाना है। मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगा जो कि है मेरा थिंकिंग। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जाने हैं तो उन सब का हमको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक एक चीज़ को हमेशा हम बताए हैं, फिज़िक्स हो या फिर मैथ हो, उसी की तरह केमिस्ट्री में भी क्या करना पड़ता है, गिवन लिख लेना होता है। चाहे आप वो फिज़िकल केमिस्ट्री बनाएं या फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाएं, हमेशा आपको गिवन क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमको यहाँ मिला कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसका है, तो कोबाल्ट का है, यानी CO इज एज अ सेंट्रल मेटल इसमें है। ठीक है, आगे चलते हैं। हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला कंटेनिंग 5NH3। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि इसमें कितने NH3 हैं, 5 NH3 हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल 1 नाइट्रो ग्रुप। फिर से एक और इन्फॉर्मेशन कि एक क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, एंड 2 क्लोरीन एटम, और 2 क्या है, क्लोरीन एटम है। मतलब बेसिकली हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिला, हमको इन्फॉर्मेशन ये मिला कि कॉम्प्लेक्स जो है वो किसका है, कोबाल्ट का है। कितने NH3 हैं, तो 5 NH3 हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन मिला, एक नाइट्रो ग्रुप है, तो एक नाइट्रो ग्रुप है और 2 क्लोरीन के ग्रुप है। मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, 2 क्लोरीन ग्रुप के साथ। ठीक है, इतना ही चीज़ अभी तक हमको इन्फॉर्मेशन पता चला। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल्स। इस बात में बहुत दम है, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल्स। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर, या फिर कभी भी हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक तो जो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अलग रहेगा और एक तो जो काउंटर आयन है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 मोल प्रोड्यूस करता है। अगर हम 1 मोल ये कंपाउंड लेते हैं तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, 3 मोल्स प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब 2 काउंटर आयन्स होंगे और एक क्या होगा, मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर, जो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि किस किस में 2 काउंटर आयन है। ऑप्शन को अब हम लोग क्या करेंगे, छांटना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें 2 काउंटर आयन है, इसमें भी 2 काउंटर आयन है, और ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें भी 2 काउंटर आयन है। बस जो फोर्थ ऑप्शन है इसी में 1 काउंटर आयन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे, तो 2 ही रहेंगे। एक तो ये मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर वाला और एक ही है 1 + 1, कितने नंबर ऑफ आयन, तो 2 नंबर ऑफ आयन। और बाकी सब में अगर हम लोग देखें तो इसके पास भी 2 काउंटर आयन, इसके पास भी 2 काउंटर आयन, और सेकेंड ऑप्शन है उसके पास भी कितने काउंटर आयन, 2 काउंटर आयन। इसका मतलब यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ तो पक्का नहीं होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3। अब हमको यहाँ समझ में आ गया कि AgNO3 का कोई रोल है, जो हम लोग आयन टेस्ट में पढ़े थे। मतलब ये आयोनाइजेशन आइसोमर से थोड़ा सा रिलेशन रखता है। ठीक है, तो आयंस टेस्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्सेस AgNO3, तो कब डालते थे AgNO3, थोड़ा बहुत अगर हमको याद हो तो AgNO3 हम तब डालते थे जब काउंटर आयन के रूप में कौन हो, हेलोजन ग्रुप हो। मतलब जब हमको कौन दिख जाए, हेलोजन ग्रुप दिख जाए, तो हम क्या डालते थे, AgNO3 डालते थे। उसके बाद बोला है कि यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, 2 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड। यानी जब इसको हम लोग कहाँ डाले हैं, जब इसका हम लोग प्रेसिपेट किए हैं तो कितना मोल प्रेसिपेट निकला है, 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपेट इसमें क्या हुआ है, निकला है। तो हमको इतना बात समझ में आया। पहले हम क्या किए,
पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स को बना लिए कि इस तरह का होगा, CONH3 का होल 5 NO2 है और Cl2 है। दूसरी बार हमको पता चला कि टोटल कितने मोल्स को निकालेगा, तो 3 मोल्स निकालेगा। तो हमको पता चला फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से कोई हो सकता है। अब लास्ट में हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, 2 मोल्स ऑफ AgCl, यानी AgNO3 मेरे पास कितना था, एक्सेस अमाउंट में था। पक्का है कि 2 क्लोरीन एटम बाहर होगा तभी वो प्रिसिपेट, ये थिंकिंग है और ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक ही क्लोरीन है तो यहाँ कितना निकालेगा, 1 AgCl निकाल सकता है। फिर सेकेंड वाले में हम लोग सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ भी एक ही क्लोरीन है तो 1 AgCl निकल सकता है, क्योंकि AgNO3 एक्सेस अमाउंट में है। हमको प्रेसिपिटेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो Cl पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में उस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। 2 AgCl कहाँ निकलेगा, इस ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो 2 AgCl यहाँ निकल सकता है। मतलब मेरा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही क्या है मेरा आंसर, ठीक है। क्यों, अभी हम लोग क्या किए, इसको छांट के भी देख लिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो हमको ओवरऑल सारा थिंकिंग लगाना चाहिए कि पहले तो हम लोग क्या किए, गिवन से समझे कितने मोल्स प्रिसिपेट होंगे, उस बात को समझे। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको छांट के देखे तो हमको पता चला कि बाकी सब में एक एक AgCl प्रिसिपेट हो रहा था, सिर्फ थर्ड ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें कितने 2 AgCl क्या हो रहे थे, प्रिसिपेट हो रहे थे। और अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, हमको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हिट करना है, तब भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 3 मोल निकलेगा, तो 3 मोल निकलेगा तो 2 को काउंटर आयन रख देंगे, और बोला गया है 2 AgCl का निकलेगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर रख देंगे, ठीक है। सिंपली बस क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने थिंकिंग को बिल्डअप करना है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, CONH3 का होल 5 NO2 और Cl2 क्या हो जाएगा, एज अ काउंटर आयन। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यानी ये पहले ही हमको बोल दिया है कि CO, ये 3 जो रोमन नंबर है ये इस चीज़ को दिखाता है कि CO पे +3 चार्ज है, यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया गया किसका, कोबाल्ट का, ठीक है। फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ अमोनिया, यानी NH3 के साथ कोबाल्ट बहुत सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यहाँ तक हमको इतना बात समझ में आया कि एक तो सेंट्रल मेटल कौन है, तो कोबाल्ट है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो ऑक्टाहेड्रल है, कौन है, तो NH3 के साथ है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अब 6 NH3 है या फिर कुछ और है वो हमको आगे पता चलेगा, ठीक है। इतना अभी तक हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन विथ सिल्वर नाइट्रेट। आयन टेस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हेलोजन आयन को टेस्ट करना होता है तो हम AgNO3 डालते हैं, वो भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट पे होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो क्लोराइड आयन टेस्ट नहीं देगा। तो ये सोचने वाली बात आती है कि क्लोराइड आयन टेस्ट कब नहीं देगा, जब काउंटर आयन के रूप में क्लोरीन बाहर ना हो, क्योंकि क्लोराइड आयन टेस्ट तभी होगा जब काउंटर आयन के रूप में मेरे पास क्लोरीन हो। अगर क्लोरीन नहीं रहेगा तो ये चीज़ नहीं होगा, यानी कि प्रिसिपेट नहीं निकलेगा और वो टेस्ट नहीं देगा किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑप्शन देख के और इन सब को कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, वो भी कैसा कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला वाला क्या है, COCl3.4 NH3, इसको हमको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो CO सेंट्रल मेटल, NH3 का होल 4, Cl2 और एक Cl कहाँ चला जाएगा, बाहर, मतलब इसमें प्रेसिपेट होगा क्योंकि काउंटर आयन के रूप में क्लोरीन है, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड क्या बोला गया है, COCl3.5 NH3, तो CONH3 का होल 5, एक Cl अंदर रहेगा, 2 Cl कहाँ जाएगा, बाहर। और ये क्रिएट करने खुद से आना चाहिए कि हाँ किस तरह से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, बस हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रख रहे हैं हर जगह, NH3 को पूरा अंदर डाल दे रहे हैं, और जो Cl है एक एक Cl हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब कि अगर 4 NH3 है तो 2 Cl रखे, फिर 5 NH3 है तो 1 Cl रखे और बाकी Cl को कहाँ रख दिए, बाहर। इसमें हमको 3 क्लोरीन मिला था, इसमें भी कितना क्लोरीन मिला था, 3। थर्ड ऑप्शन में हमको COCl3.6 NH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वाला का CONH3 का होल 6
और इस बार तीनों क्लोरीन कहाँ, बाहर, मतलब यहाँ भी प्रेसिपिटेट निकलेगा AgCl, यहाँ निकलेगा 2AgCl और यहाँ क्या निकलेगा 3AgCl, यानी इन तीनों में प्रेसिपिटेट निकल रहा है। अब फोर्थ वाला में आते हैं। फोर्थ क्या है, COCl3.3NH3। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो CONH3 का होल 3 और Cl का होल 3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी कितना रहना चाहिए 6, क्योंकि बोल दिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ जब हम इसको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पुरा के जब हम अपना कॉम्प्लेक्स बनाए हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है मेरा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसमें काउंटर आयन नहीं है। इसीलिए फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आंसर, COCl3.3NH3। समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।